जैसा कि आपको पता है कि पिछले तकरीबन 10-15 दिनों में कोविड केसेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग रामबन डिस्ट्रिक्ट। और हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे थे जहां पर हमारे केसेस जो थे वो 100 को भी क्रॉस कर रहे थे। तो इस कोविड केसेस की पॉजिटिव सर्च को कम करने के लिए द गवर्नमेंट फर्स्ट डिसाइडेड कि हम पहले 4 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के फिर बाकी के जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नाइट कर्फ्यू लगाए। और उसके बाद एक और डिसीजन आया कि नाइट कर्फ्यू को कंटिन्यू करके अब जो है, जैसा कि आपको पता है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है जो 17 मई तक फिलहाल सुबह 7 बजे तक चलेगा। बेसिकली ये स्टेप इसलिए लिया गया ताकि जो कोविड केसेस की सर्च है, जो उसकी ट्रांसमिशन चेन है, उसको तोड़ा जाए। और पिछले काफी दिनों से हमारा कोरोना कर्फ्यू जारी है, उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, पर्सनल लेवल पे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। इस कोरोना कर्फ्यू को मॉनिटर करने के लिए मैंने खुद बहुत सारे ब्लॉक्स में मैं गया हूँ। मैं राजगढ़ गया, घूल, संगलदान भी गया। उसके अलावा मैंने बहुत सारे दूसरे इलाकों का भी दौरा किया जहां पर हमने देखा कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड है। इसमें हमें लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। लोग भी ये जानते हैं कि जब तक वो घरों में ना रहें तब तक इस जो है कोरोना ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। और उसका फायदा ये हुआ है कि हमारे कुछ दिनों में केसेस जो है वो कम हुए हैं। तक आपने बेड कैपेसिटी के बारे में पूछा, तो लेवल 2 में हमारे 82 जो है वो बेड कैपेसिटी है। और जो लेवल 3 है कोविड केयर सेंटर्स, वहां पर हमारे 450 जो है वो बेड्स अवेलेबल है। हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इन बेड्स की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ा सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया था जिसमें हमने एक स्वास्थ्य निधि ऐप के थ्रू एक मॉपिंग अप एक्सरसाइज की है, जिसमें ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा हमारी मॉपिंग अप होगी है। उसमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है, पर्सन्स हैं जिनका रेफरल रिकमेंड हुआ है। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर उस एक्सरसाइज को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उसमें से जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको घर में सेपरेट वॉशरूम की या सेपरेट रूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको अपने कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी इस वक्त जो गैस सिलेंडर्स हैं, हमारी टोटल 702 गैस सिलेंडर्स हैं, जिसमें जंबो टाइप यानी डी टाइप, बी टाइप दोनों अवेलेबल हैं। वो 95 से लेकर 98% फिल्ड है। हमारा एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब भी हमें गैस के कुछ सिलेंडर्स खाली हो जाते हैं, हम इमीडिएटली उनको रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन फिलिंग सिलेंडरिंग साइट पे हम ले जाते हैं विद एक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सेल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और किसी भी लेवल पे हमें गैस की किल्लत महसूस नहीं हुई है। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो ऑलरेडी सैंक्शनड है। उसमें जितना भी एक्सटर्नल पैराफर्नेलिया होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डीजी सेट, एवीआर, केबलिंग, एमजीपीएस, सिविल वर्क्स, मैकेनिकल वर्क्स, वो मोर और लेस सारा कंप्लीट है। और हमारा टेंडर भी 30 तारीख को मैकेनिकल डिवीजन ने लगाया है और उसका लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो भी एक कंपनी को इश्यू हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ टाइम में बहुत जल्द हमारी जो स्किड मशीन है, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जो मशीन है, वो यहाँ इंस्टॉल हो जाएगी और तब हमें बाहर से ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट रामबन विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन मैन्युफैक्चरिंग और अरेंजिंग इट्स ओन ऑक्सीजन। हमारे 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सीएचसी बानिहाल और सीएचसी बटोद के लिए भी सैंक्शन हुए हैं। उस हवाले से मेरी रिसेंटली जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरा से भी बात हुई है और इरा उनको एग्जीक्यूट कर रही है थ्रू फंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और मुझे उम्मीद है कि वो मैटर भी एक्सपेडाइट हो जाएगा और हमारे इन दोनों सीएचसीज में भी इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी या फ्लैग इशू है, वो वैक्सीनेशन ही रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन में पिछले 1 महीने में वैक्सीनेशन में बहुत इंप्रूवमेंट की है और अभी तक हमने जो फर्स्ट डोज
वैक्सीनेटेड ओवर 45 का जो एवरेज है वो हमने 61.63 अचीव कर लिया है। लेकिन अभी भी देर आर सर्टन पर्सन्स जिनको पर्सन्स ऑफ हैवी हेजिटेंसी कहा जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। कैंप मोड में हमारी टीम्स जा रही हैं, उनको कन्विंस कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जो ये हमारा बैलेंस 29,144 का है, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, पहला डोज नहीं लगाया है, हम इनको आने वाले 15 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। एज वी स्पीक, our teams are right now in various panchayats right across the district, getting into these areas to motivate these people who have a certain level of hesitancy that this is a very safe vaccine, और ये वैक्सीन लगाने के बाद ही आपको इस बीमारी के खिलाफ, इस कोविड के खिलाफ आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। हमारी जो हेल्थ टीम्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, पिछले साल भी इस साल भी, वो इस अनकवर्ड लेफ्ट ओवर 29,144 को आने वाले 15 दिन में कवर कर लेंगे। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की फॉर कोविड मिटिगेशन, especially targeting those families जिनका livelihood directly impact होता है because of the restrictions which are imposed। तो इस हवाले से आज सुबह ही हमारी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से मीटिंग हुई, और जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 2 महीने के लिए 1,000 रुपए का रिलीफ अनाउंस किया है। पिछले साल भी ये रिलीफ दिया गया था इन 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, और पिछले साल हमारी कोई 7,161 फैमिली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे विद रजिस्टर्ड जॉब कार्ड्स जिन्होंने फायदा उठाया इसका, जिनको थोड़ा सा लाभ मिला। इस साल हमारी फैमिलीज बढ़ के कोई तकरीबन 22,722 हो गई हैं, जिसमें से जो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स है वो 16,658 है इस वक्त हमारे पास, 16,658। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसके लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से पहले 7,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए फंड्स आ चुके हैं, और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने सब्सिक्वेंटली ऑर्डर्स भी इशू किए होंगे, और इन 7,000 लोगों को हम पहली जो मंथली 1,000 की इंस्टॉलमेंट है वो हम रिलीज करेंगे। पता है बहुत सारी ऐसी जो डेथ्स हुई हैं, आवर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन वेरी लकी, हमारी सिर्फ 20 डेथ्स हुई है ओवरऑल एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन 20 डेथ्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, पेंशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से। तो हम एज पर जो नॉर्म्स फिक्स हुए हैं उनको एग्जामिन करके इन फैमिलीज को भी सकर और गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट एक्सटेंड करेंगे। कोरोना कर्फ्यू एक पेनफुल डिसीजन होता है, क्योंकि इसमें आपकी सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट इट कम्स टू अ हॉल्ट, और आपने देखा होगा कि जो हैंड टू माउथ रहने वाले होते हैं, मजदूर तबका होता है, वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो चूंकि लेकिन कोरोना कर्फ्यू इस चेन को तोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये हाईली कंटेगुअस वेरुलेंट स्ट्रेन है जो बहुत तेजी से फैलता है। तो इस चेन को तोड़ने के लिए कर्फ्यू का लगाना बहुत जरूरी था, और इससे हमको बड़ा फायदा भी हुआ है। हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जिसमें मोर और लेस ये यूनानिमस इनपुट है दैट द कोरोना कर्फ्यू हैज गॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट इन ब्रेकिंग द चेन एंड रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन। इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रैक 2 पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोले हैं। जैसा कि आपको पता है रिसेंटली हमारी जो डीडीसी वाइस चेयरपर्सन है राबिया बेग जी, उन्होंने हमारी कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करते हुए पहले 200 और अब 300 सिलेंडर्स देने का जो है वो कमिटमेंट की है। बहुत जल्द हम वो सिलेंडर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, और हमारे को वो कोविड केयर 2 और कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स में बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी हमें इसकी ज़रूरत है। उसमें से जो डीएच सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानिहाल के लिए 100, और उन्होंने उखरल के लिए 50, डीएच रामबन के लिए 50, और बटोत और गूल के लिए भी 50-50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमिटमेंट की है। उसके अलावा बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी शाना बशाना हमारे साथ चल रही हैं। इंडिपेंडेंटली भी वो दे आर एबल टू पेनिट्रेट इनटू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, हैंड टू माउथ वाले हैं, उनको जो है वो
ये रिलीफ हैम्पर्स दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी जो विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने हमें 100 हैम्पर्स दिए हैं जो हम इन्हीं जो डाउन ट्रॉडन फैमिलीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने वहां पर भी बात करते हुए तमाम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट की थी कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके जो है इन फैमिलीज को रीच आउट करें ताकि उन्हें इस कोरोना कर्फ्यू से जो नुकसान हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो। ताकि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज ना करें। ओवरऑल कंट्री में 83.4% हमारी जो है रिकवरी रेट है, यानी जिन लोगों जो अगर 100 लोगों को ये होता है तो कम से कम 85 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह रिकवर कर जाते हैं। तो इनकी रिकवरी के लिए हमने कोविड मैनेजमेंट किट्स का भी इंतजाम किया है जो हम हर कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देते हैं। उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि अगर आप टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं तो पूरा रिकवर करें, क्वारंटीन में चले जाएं, अपनी फैमिलीज के साथ किसी किस्म का कोई टच या कोई कांटेक्ट ना रखें। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई फीवर, कोई चेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें दवाइयों का हमने एक पल्स ऑक्सीमीटर के अलावा अपने सैचुरेशन लेवल्स को चेक करने के लिए, उसके अलावा हमने इनवर्मेक्टिन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीबायोटिक्स का पूरा एक हैम्पर बनाया हुआ है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा भी अगर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें टेली कंसल्टेशन की जरूरत है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश किए हैं, हमारी जो 24/7 की जो एक्टिव लैंडलाइंस हैं, या बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स की टेली कंसल्टेशन के नंबर्स उनके पास अवेलेबल है, उनसे कांटेक्ट करें। अगर उनको लगता है कि दे नीड और दे रिक्वायर शिफ्टिंग तो हमारी टीम्स अवेलेबल है। हमारे कोविड केयर सेंटर्स इन एक्टिव मोड है, हम इन्हें कहीं भी आराम से रख सकते हैं। कि पिछले साल भी कोविड की वजह से कितना निजाम धर्म भरम रहा, तब भी ये एक अननोन एनिमी थी, तब इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, हमारे पूरी यूटी में हेल्थ वर्कर्स ने फ्रंट लाइन वर्कर्स और हमारे वॉरियर्स की तरह काम किया है। इस साल भी उन्होंने दे हैव रेज्ड देयर लेवल्स, दे हैव कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, और इस साल उन्होंने ज्यादा जो है फर्वर के साथ, ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम किया है, जिसके नतीजे हमारे सामने हैं। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमने तकरीबन कोई 1.25 लाख टेस्ट किए हैं पिछले, खास तौर से पिछले 1-1.5 महीने में। अपने टारगेट जो RT-PCR का टेस्ट है उसको हमेशा एक्सीड किया है। उससे हमें अपनी टोटल इन्फेक्शन का पता चला है कि एक्चुअली हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना इन्फेक्शन है। हमारा डिस्ट्रिक्ट आसान नहीं है स्ट्रेटेजिकली। एक तरफ हमारी नाशी टनल है जहां से उधमपुर और जम्मू के ट्रैवलर्स हमारी तरफ आते हैं, दूसरी साइड हमारा जवाहर टनल है जहां पर श्रीनगर और अनंतनाग से हमारे पास ट्रैवलर्स आते हैं। और इस दोनों जगहों पर हमने एग्रेसिव टेस्टिंग की है। काफी लोग पॉजिटिव भी निकले हैं और हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी काफी दुश्वारियां आती हैं, तो लेकिन हमने इसको पूरी तरह मैनेज करने की कोशिश की है। अभी तक इन 1.25 लाख टेस्ट करने के बाद हमारा तकरीबन कोई 1300 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। एक बहुत ही खुशाइन बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल हैव रिकवर्ड। इन 1300 केसेस में से ऑलमोस्ट 650 लोग ऐसे हैं जो फुली रिकवर होकर अपने घरों में चले गए हैं। अभी भी हमारे कोई 700 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी डेथ्स भी हुई हैं, कुछ खास तौर से डेथ्स जो जिनकी सैचुरेशन लो है, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, एज का फैक्टर है, वो लेके हमारी डेथ्स हुई हैं। लेकिन कंपैरेटिवली हमने अच्छा काम किया है। हमें उम्मीद है कि ये कोविड का कर्व बहुत जल्दी फ्लैटन हो जाएगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारी यूटी को और हमारे मुल्क को इस महामारी से निजात मिलेगी।